हेलो एवरीवन, आज के क्लास में 12वां सेंटअप एग्ज़ाम 2024 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने फिजिक्स का भी करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट द्वारा चिन्हित करें, किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए आपका बोर्ड जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब ठीक है, फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको 70 क्वेश्चन रहेगा, आपको 35 ही बनाना पड़ेगा। ये सेंटअप एग्ज़ाम का ये मतलब हो गया, जैसा सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन उसी तरह से आपको पूछेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, ठीक है, जालकों की संख्या, तो ये 3 होगा, ठीक है, 3 होता है, तो ए नंबर इसका आंसर सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ठीक है, ये 2 का 1 नंबर आंसर सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है, तो 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 3 का सी, जो 0.68, 3 का सी, ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं ये हो जाएगा मोललता। 2 लॉ जो है इसमें, देखिए 2 लॉ मोललता, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ मोललता लिखा है, यहाँ 2 लॉ जो होगा वो होगा मोललता, 4 का सी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन, 5 का सी, ठीक है, 5 का सी हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, तो 6 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा C6H6 एवं C6H5CH3, ठीक है, 6 का डी हो गया। चलिए 7 में है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोल घोल का प्रासंगिक दाब सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है, इसका ए नंबर हो जाएगा CaCl2, ठीक है, CaCl2, 7 का ए। चलिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां, एक फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 8 का बी, 31.76 ग्राम तांबा, 8 का बी। नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में कौन होना चाहिए, तो ये ए नंबर हो जाएगा धनात्मक, 9 का ए धनात्मक। अगला है 10 में, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, ठीक है, विभव है, देखिए 10 का जो आंसर हो जाएगा, 10 का बी नंबर हो जाएगा +0.35 वोल्ट, ठीक है, इसका क्वेश्चन उस साइड ऊ पेज में था, 10 का बी। चलिए अगला है, जंग हैं, इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, 11 का डी, 11 डी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? ठीक होता है, तो 12 का आंसर ए नंबर हो गया KCl। ठीक है, KCl 12 का ए। ठीक है, 12 का ए। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो 13 का आंसर ए नंबर हो गया, 13 का ए, तापक्रम। ठीक है, तापक्रम 13 का ए। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, 14 का सी नंबर हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 14 का सी। चलिए 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है? ठीक है, भिन्नांक हो सकता है, तो 15 का ए नंबर हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि, 15 का ए। चलिए 16 नंबर है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, तो 16 का डी नंबर हो गया, विद्युत कण संचलन, 16 का डी। अगला है भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है? ठीक है, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो 17 का सी नंबर आंसर हो गया, वॉन्डर वाल्स। अगला है 18 एंजाइम है, तो ये क्या है, प्रोटीन, 18 का सी हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह है। ठीक है, वह है, तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, उत्प्रेरक। ठीक है, रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है, तो ये हो जाएगा कोहरा। ठीक है, कोहरा, ये सी नंबर आंसर सही है, सी, 20 का सी। चलिए अगले पेज में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वयस्कों के परागलन में गालक का कार्य है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण करवाना। अगला है थर्माइट विधि में अवकारक हैं, ये डी नंबर हो गया, Al, एल्युमिनियम। अगला है कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है, तो 23 का बी नंबर हो गया, कॉपर पाइराइट, 23 का बी, 23 का बी हो गया, कॉपर पाइराइट। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है, 24 का आंसर सी नंबर हो गया, 24 का सी, Ag, 24 का सी। चलिए अगला पेज को देखते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन है अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर CaO। अगला है फास्फोरस अणुसूत्र हैं, फास्फोरस का, ये P4 हो जाएगा, डी नंबर, 26 का डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर
निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो 27 का आंसर डी नंबर हो गया, डी H2O, 27 का डी H2O। अगला है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो 28 का आंसर सी नंबर हो गया, HCl, 28 का सी हो गया। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं हम। 29 नंबर है निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ठीक है, करता है, तो ये हो जाएगा F2 हो जाएगा 29 का बी। अगला है XeFe2 की संरचना होती है। ठीक है, XeFe2 की संरचना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, त्रिकोणीय बाइपिरामिडीय। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? रंगीन है, 31 का डी हो जाएगा, V3+, 31 का डी। अगला है प्रथम संकरण तत्व है, प्रथम संक्रमण तत्व हैं, तो 32 का ए हो जाएगा, ए स्कैंडियम, 32 का ए। ठीक है, 31 डी हो गया, 32 ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा चांदी हो जाएगा, 33 का, सॉरी 33, एक चैप्टर छोट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो AG यानी चांदी हो गया। अगला है पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? तो ये होगा कॉपर जिंक का, यानी Cu और Zn का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर है सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं, तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लेविस भस्म, लेविस भस्म, 35 का बी। 36 नंबर है क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, तो 36 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम, 36 का ए। ठीक है, मैग्नीशियम 36 का ए। CuH2O4 आयन की आकृति होती है, आकृति होती है 37 का ए, वर्ग समतलीय। 38 नंबर है जटिल यौगिक यानी CaNH3 5Cl Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है 38 का ए हो जाएगा 3। ठीक, 38 का ए 3। चलिए 39 नंबर है, 39 नंबर निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? 39 का डी नंबर हो जाएगा, CCl4, 39 का डी। 40 नंबर है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो 40 का ए नंबर हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, 40 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br का IUPAC नाम है, तो ये हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन, 41 का सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया C2H5Cl+ यानी एक क्यूब ने क्या हुआ KOH एरो C2H5OH+ KCl हैं, तो 42 का हो गया, डी नंबर हो गया, नाभिक स्नेही प्रत्यास्थापन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग
निश्चयतक के रूप में होता है, तो 43 का ए हो गया, 43 ए हो गया। क्लोरोफॉर्म 43 का ए। 24 में है प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है? 44 का बी हो जाएगा बॉन्ड CH2OH, 44 का बी। चल 45 नंबर है C2H5OH एवं CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 हैं, तो 45 का बी हो जाएगा क्रियाशील समावयवी, 45 का बी। बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 46 का ए हो जाएगा पायरोलिगेसियस अम्ल से, 46 का ए। अगला क्वेश्चन है ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक हैं, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है 47 का बी। 48 है फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से बनता है, इसका सी नंबर हो जाएगा 2,2,4,6 ट्राइबो ब्रोमो फिनॉल। ठीक है 48 का सी। चल 49 नंबर है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र है, तो 49 का बी नंबर हो जाएगा CnH2nO, 49 का बी। 50 नंबर है निम्नलिखित में किसके अमोनिकल घोल को टोलेन का अभिकर्मक कहा जाता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा AgNO3। ठीक है 50 का सी हो जाएगा AgNO3। 49 का बी हो गया CnH2nO। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO का आईयूपीएसी नाम है, तो देखिए ये हो जाएगा 3 मेथिल बुटेनॉल। ठीक है 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। 51 का डी। 12 नंबर है अभिक्रिया 2HCHO प्लस NaOH बॉन्ड CH3OH प्लस HCOONA को कहते हैं। 52 का डी। 52 का डी हो जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया, 52 का डी। 53 नंबर निम्नलिखित में किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर किया जा सकता है? 53 का ए हो जाएगा फेहलिंग घोल, 53 का ए। 54 नंबर है निम्नलिखित में कौन अम्ल विनेगार में उपस्थित रहता है? 54 का बी नंबर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, 54 का बी एसिटिक अम्ल, 54 का बी। 55 नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल की कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रियाशील मूलक होता है, तो इसका क्या होता है? ये सूत्र होता है बॉन्ड COOH। 55 का हो गया। अगला है निम्नलिखित में सबसे निर्बल अम्ल है, तो 56 का ए हो गया CH3COOH। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर है निम्नलिखित में कौन लैक्टिक अम्ल है? ठीक है लैक्टिक अम्ल है, तो ये हो गया बी नंबर हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 58 अनुसूत्र
C3H9N द्वारा निरूपित किया जाता है? क्या जाता है? 58 का ए हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। अगला है एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है 59 का ए हो जाएगा sp_Q। अगला है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है तो 60 का ए नंबर हो गया C2H5OH। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे निर्मल भस्म है तो सबसे निर्मल भस्म होता है ये हो जाए NH3 हो जाएगा 61 का ए। 62 नंबर है, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है तो ये डी नंबर हो जाएगा इनवर्सन। ठीक है 62 का डी। अगला है एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह है, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह है तो 63 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा बोन NH2। 64 नंबर है कि निम्न में कौन साधारणतया सही द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? 64 का बी हो जाएगा विटामिन। 64 का बी। चलिए 65 नंबर है, संघनन बहुलक का उत्पाद है तो 65 का डी हो जाएगा नायलॉन 66। 65 का डी। पहला अगला है 67 नंबर है, पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर है। ठीक है तो 66 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मेथिल रबर। 66 का ए। अगला है 67 नंबर, फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है तो 67 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा बेकेलाइट। ठीक है बेकेलाइट। अगला है निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? ठीक है कौन सी बुखार दवा कम करता है तो 68 का बी नंबर हो जाएगा एंटीबायोटिक। 68 का बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 निम्न में प्रायः किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है? 69 का ए नंबर हो जाएगा सोडियम साइक्लामेट। ठीक है 69 का ए। अगला है ब्राउन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं तो 70 का आंसर हो जाएगा 70 का बी नंबर हो जाएगा पेनिसिलिन। 70 का बी। चलिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए हैं सही। अब 17 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी 10 क्वेश्चन कम से कम 10-15 क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।